स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 जून और 14 जून के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की अपडेट के साथ में 78,60,730 लोग अभी तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यही आंकड़ा हमारे भारत के अंदर 3,21,626 पहुंच चुका है और यही आंकड़ा हमारे हरियाणा के अंदर जो है वो 6749 पहुंच चुका है। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 के जवाब क्या है कि सिंधु सभ्यता का केंद्र मिथाथल किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही था, भिवानी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बन्नावाली जो है ये कहां पे स्थित है, तो बन्नावाली जहां पे मिट्टी का हल मिला था उसका आंसर फतेहाबाद सही है, सी ऑप्शन। हरियाणा केसरी के नाम से कौन पुकारे जाते हैं, तो हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा, सी ऑप्शन सही था इसका। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है नवंबर 1969, बी ऑप्शन सही है। और सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ जो है वो मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था, तो इसका ए ऑप्शन सही है, अंबाला। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में मई 2020 तक कितनी गौशालाएं हैं, तो हरियाणा में हाल ही में हुए रिसर्च के अनुसार हरियाणा के अंदर टोटल 600 गौशाला है मई 2020 तक। अच्छा, बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है, राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है, नेशनल पार्क कल्लेसर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। बांध की बात की जाए तो कौशल्या बांध यमुना नदी पे है, ओटू बैराज घग्गर नदी पे है और अनंगपुर बांध हकरा नदी पे स्थित है हरियाणा के अंदर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हरियाणा के 250 ग्राम पंचायतों में फ्री इंटरनेट देने के लिए कार्य किया जा रहा है। यह कार्य किस योजना के तहत किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के तहत सभी ग्राम पंचायतों के अंदर जो है वो फ्री इंटरनेट दिए जाने का काम जो है वो चल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर को बिछा दिया गया है। इवन बहादुरगढ़, हिसार, कुरुक्षेत्र और के अलावा अंबाला, इन जिलों के अंदर तो काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। इस योजना का नाम क्या है, ग्राम स्वराज योजना, डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब इस योजना के तहत है क्या, बेसिकली ये इसका मकसद क्या है। इस योजना का मकसद है कि ग्रामीणों को ई प्रशासन, ई स्वास्थ्य और ई शिक्षा, ई बैंकिंग ये जैसी जो सुविधाएं हैं ये देना, ई पंचायत करना। क्योंकि अभी देखिएगा, आप सभी को पता है लॉकडाउन का टाइम पीरियड के दौरान लोगों ने एक चीज तो पक्का सीख ली है कि जो काम ऑफलाइन हो सकता है उससे कई गुना बेहतर वही काम ऑनलाइन भी हो सकता है। वो जो काम ऑफिस जाके हो सकता है वही काम घर बैठे भी हो सकता है। तो बहुत सारी कंपनियां भी इस चीज में समझ चुकी है कि हम लोग क्यों एम्प्लॉयज को बुलाएं, रेंट पे जगह लें, उसको ऑफिस में बैठाने की जगह दे, कंप्यूटर दे, इससे अच्छा भी तुम वर्क फॉर होम है, घर बैठ के काम कर ले। ऐसे ही पंचायतों की मीटिंग करवाना किस लिए जरूरी है, ई पंचायत ही हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक यूं कहिएगा लॉकडाउन का इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट ही कहिएगा, क्योंकि दुनिया में बदलाव आना तो बेहद जरूरी है ही है। बीएसएनएल की बात है यहाँ पे, तो बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को और 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। ये बात आप याद कर लीजिएगा। और ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है ये प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2018 को शुरू किया था, ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 डिस्चार्ज पॉलिसी में संशोधन करते हुए हरियाणा में नई गाइडलाइन के अनुसार अब संक्रमित लोग जो हैं उनको कितने दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो देखिएगा संक्रमित लोगों को अब 10 दिनों के अंदर ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ये क्या है कि एक स्टार मार्क है, 10 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज कर देंगे, तब जब उसके रिपोर्ट आने के बाद में 3 दिन तक अगले अगर उसके बुखार नहीं आया है तो उसको जो है डिस्चार्ज कर देंगे और कहा जाएगा कि अब आप घर जाइएगा और अगले 7-8 दिन तक जो है वो होम क्वारंटाइन के अंदर रहिएगा। और इसके तहत इसके अलावा और भी क्या किया गया है कि जो पेड क्वारंटाइन है उनकी लिस्ट भी जारी की गई है, ठीक है। कुछ फ्री क्वारंटाइन भी बनाए हैं हरियाणा सरकार ने भी, जो लोग गरीब हैं वो फ्री होम क्वारंटाइन बना रखे हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन कईयों को अगर सुविधा ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए पेड क्वारंटाइन भी है, 1500 रुपये हर रोज़ का खर्चा या 1800 रुपये हर रोज़ का खर्चा है। अच्छा, ये 10 दिन वाला क्यों कंसेप्ट किया, इसके 2 कारण है। इसका एक पहला कारण तो है कि हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि नए पेशेंट रखने की जगह ही नहीं जो मिल रही है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा खर्चा
फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रहना, वेंटिलेटर का खर्चा, डॉक्टर्स का खर्चा, और इस क्या कहते हैं लॉकडाउन के दौरान जब इंसान के पास में आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक कुछ कमाने का जो जरिया ही नहीं बचा, इस वजह से जो है चीज़ें देख के 10 दिनों का ऐसा डिस्चार्ज पॉलिसी नहीं लाई गई है। हाल ही में किस विभाग ने घोषणा की है कि हरियाणा में शिक्षकों को रोजाना डायरी मेंटेन करके स्कूल मुखिया के हस्ताक्षर करवाने होंगे। जो स्कूल के अंदर मुखिया यानी कि जो हेडमास्टर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, उनके डायरी मेंटेन करके उस पर साइन करवाने पड़ेंगे। ये अभी घोषणा की है हरियाणा शिक्षा विभाग ने। बी ऑप्शन सही है। देखिएगा इसका मतलब क्या है। अभी आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। एजुसेट के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से हरियाणा राज्य पहला ऐसा राज्य है जो ऑनलाइन एजुकेशन देने लगा है। और इसके तहत जो है स्टूडेंट्स को होमवर्क देना पड़ता है, के अलावा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम लेनी पड़ती है। ये सारे के सारे कितना ब्यौरा किया, क्या क्या काम किया, इसके लिए पूरे दिन की डायरी बनाई जाएगी। भी तुमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कितने उनके डाउट्स लिए, क्या टॉपिक पढ़ाया, और ये करवा के उसके नीचे प्रिंसिपल का साइन करवा के उसको अपलोड करना होगा। ये घोषणा की है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई है। चेयरमैन का नाम क्या है? डॉक्टर जगबीर सिंह है। हरियाणा के 5000 गांवों को कब तक 24 घंटे बिजली देने का टारगेट रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के 5000 गांवों को नवंबर 2020 तक जो है 24 घंटे बिजली देने का टारगेट रखा गया है। अभी तक 4463 गांव इस शेड्यूल के दायरे में आ चुके हैं, जबकि 60 गांव को इसी महीने तक इसी शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा। 24 घंटे का मतलब है यहाँ पे कि 23 घंटे बिजली आएगी। मतलब एक्यूरेट तो देखो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वो 1 घंटे कट क्या होता है, कई बार थोड़ा हीट वगैरह का इशू आ जाता है। और 4523 गांव जो है जुलाई की शुरुआत तक 24 घंटे बिजली वाले कंसेप्ट के अंदर आ जाएंगे। और बाकी बचे हुए जितने भी हैं टोटल 5000 गांव को जो है वो इस कंसेप्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा नवंबर 2020 तक। इसी कंसेप्ट या इसी योजना का नाम आपको याद रखना है महारा गांव जगमग गांव। ये हरियाणा की एक योजना है जिसके तहत ही हरियाणा के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली का कंसेप्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसके तहत जो है 6650 करोड़ रुपए ग्रामीण इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देने पे भी विचार किया जा रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हरियाणा के सभी हॉटस्पॉट जोन में, हॉटस्पॉट जोन का मतलब है कि जहां पे एक्टिव केसेस ज्यादा है, फॉर एग्जांपल गुरुग्राम है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, यहाँ पे इसमें किस आईआईटी के द्वारा बनाया हुआ शारीरिक दूरी को ट्रैक करने वाला नया सस्ता डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा? शारीरिक दूरी का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एक पीपीई किट टाइप से बनाया गया है आईआईटी खड़गपुर द्वारा। अगर इसको पहन के और ज्यादा अगर पास में आते हैं तो यहाँ पे एक अलार्म लगा हुआ है, ऐसा एल्गोरिदम सेट किया हुआ है कि वो अलार्म बज जाएगा। इसमें एआई सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने ये बनाया है पीपीई किट टाइप का, ताकि जो लोग हैं थोड़े से दूर रह पाए। यहाँ कंटेनमेंट जोन जो है वहां पे इसको अप्लाई किया जाएगा। फर्स्टली इसको जितने भी हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स हैं, उन पे अप्लाई होगा, बाकी रिमेनिंग पे भी अप्लाई बाद में किया जाएगा। आईआईटी जो खड़गपुर है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। चेयरमैन का नाम संजीव है और डायरेक्टर का नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार तिवारी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रदेश में इस बार कितने हेक्टेयर में धान की खेती कम होगी? तो आप सभी को पता है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने 8 ब्लॉकों में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इसका कारण क्या था शुरू करने का? क्योंकि हरियाणा का भूजल स्तर जो है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। पिछले 5 सालों से 2015 से 20 के दौरान देखने को मिला तो 5-5.5 मीटर जो है भूजल स्तर नीचे गिर गया है। इवन कई जिलों का तो स्थिति बहुत ही खराब है। मैं बात करता हूं महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ का भूजल स्तर तो 40 मीटर से भी नीचे जा चुका है। सिरसा फतेहाबाद यहां का 35 मीटर से भी नीचे जा चुका है। इस वजह से हरियाणा सरकार ने गुहार लगाई कि जो अपने खेत के अंदर चावल नहीं लगाएगा उसको 7000 शुरुआत में, फिर 7500 रुपए जो है वो इनिशियली अमाउंट दी जाएगी। इसके तहत हरियाणा के अंदर अभी एक सर्वे हुआ तो पता लगा कि 1,10,000 हेक्टेयर जो धान की खेती है इसकी कमी हो जाने वाली है इस बार। ठीक है। अच्छा, धान की खेती के लिए लोगों का थोड़ा सा यूं है कि कॉन्ट्राडिक्शन भी करने की भी उनको कहा जा रहा है कि आप कपास लगा लो। तो कपास ना लगाने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा के अंदर जो है फुल प्रूफ मार्केटिंग सिस्टम नहीं है कपास का, तो फिर बेचे कहां पे इतनी ज्यादा कपास को। लेकिन यूं है कि फिर भी फतेहाबाद, सिरसा, हिसार यहाँ पे किसान ने सरकार की अपील को मान के कपास को अपना लिया है। फतेहाबाद में इस बार जो है 6711 हेक्टेयर से भी ज्यादा कपास लगाई जा रही है।
और सिरसा के अंदर लगाई गई है 19 हेक्टेयर से भी ज्यादा। कि यमुनानगर जिले में फार्मर साइंटिस्ट का अवार्ड प्राप्त व्यक्ति अब अफ्रीकन तुलसी की खेती कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये। इनका नाम है धर्मवीर कंबोज। ए ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है धर्मवीर कंबोज। अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील किसान है, इनको कई सारे अवार्ड मिले, उनके बारे में जिक्र करेंगे। ये यमुनानगर में दामला गांव के हैं, ठीक है। इन्होंने जो है इनको कई राज्यों की फार्मेसी कंपनियों के अर्क और तुलसी के पत्ती जो है इनसे खरीद रही है फिलहाल के लिए। इन्होंने पहले एलोवेरा की खेती व मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन को बनाया था, इसके लिए काफी ज्यादा ये ख्याति प्राप्त की थी इन्होंने। 2014 में कीनिया के नैरोबी में जूजा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी बनाई गई मल्टी प्रोसेसिंग मशीन की ट्रेनिंग देने गए थे, और वहां पे ही ये इस अफ्रीकन तुलसी के बारे में जो है सीख के आए थे, ठीक है। इस तुलसी के अंदर विटामिन ए, सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल है, जो कि सर्दी जुकाम और अभी कोविड-19 के टाइम में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये तुलसी का इस टाइप से अर्क निकालते हैं ये इस मशीन से। अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका कारण है कि कृषि जगत में बेस्ट काम करने के लिए 2009 में उस टाइम की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इनको सम्मानित किया था। 2010 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने फार्मर साइंटिस्ट अवार्ड दिया था इनको। 2013 में फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाने पर फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला इनको। 2014 में 1 जुलाई से 30 जुलाई तक राष्ट्रपति के मेहमान बन के रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और ये मतलब कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। 1996 में इन्होंने ठेके पे जमीन लेके एलोवेरा और स्टीविया की खेती करनी शुरू की थी। मल्टीपर्पज मशीन बनाने पर 2015 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने भी इनको सम्मानित किया था। मनोहर लाल खट्टर भी जो है इनकी औषधीय फसलों की जानकारी देने के लिए कई बार यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल सकती है। यमुनानगर का जिक्र हुआ तो मैप में यमुनानगर ये रहा। यमुनानगर का पहला नाम अब्दुल्लापुर के नाम से ही पुकारा करते थे। कपाल मोचन यहाँ पे एक रिलीजियस प्लेस है, बिलासपुर में स्थित है, और एक आदि बद्री यहाँ का रिलीजियस प्लेस है। आज के लिए जिनमें से 5 निजी लैब है, यानी कि प्राइवेट लैब है। अब और कितनी लैब खोली जाएगी हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा के अंदर अब और 4 लैब खोली जाने की संभावना है। ए ऑप्शन सही है। और ये 4 लैब जो है ये अंबाला, पानीपत, गुरुग्राम और सिरसा के अंदर खोली जाएगी, ठीक है। क्यों? ताकि जो सैंपल लेने की स्पीड है उनको बढ़ाया जा सके। हिसार प्रदेश में अब तक के इतिहास की पहली वर्चुअल रैली जो है कब आयोजित की जाएगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज ही यानी कि 15 जून को ही आयोजित की जाएगी। ए ऑप्शन सही है। वर्चुअल रैली का मतलब क्या है? यहाँ पे आप लोगों ने ये जो अमित शाह है उनकी बिहार वगैरह की रैली देखी होगी, टीवी वगैरह पे चल रही होगी। इसी टाइप से इतिहास की पहली वर्चुअल रैली केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, ये सारे के सारे जो है रविवार को वर्चुअल रैली करेंगे। वर्चुअल रैली का मतलब है कि ये रिकॉर्डेड होगा और वो लिंक जो है लोगों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक इनके द्वारा, इंस्टा द्वारा जो शेयर किया जाएगा, ताकि लोग घर बैठे इस रैली को सुन सके, देख सके। मैंने कहा था ना पहले ही क्वेश्चन में कि जो चीजें हैं वो बदल चुकी है, सारी चीजों का डेटा बदल चुका है, ठीक है। जमाना बदल गया है। अब वो जमाना शायद नहीं रहेगा आने वाले टाइम में कि उसी तरीके से रैली की भीड़ हो, ऑफलाइन हो। घर बैठे ही लोग जो है रैली का आनंद ले सकते हैं, चाहेंगे तो लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी लेंगे। चलिएगा, आप लोगों के लिए सवाल है, उससे पहले आप हिसार का जिक्र करते हैं। हिसार की स्थापना 1354 एडी के अंदर हिसार फिरोजा के नाम से फिरोज शाह तुगलक ने की थी। भजनलाल यहाँ के राजनीतिक व्यक्ति थे। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कुलदीप बिश्नोई है, बिश्नोई महासभा संरक्षक है। सुभाष चंद्रा राज्यसभा सदस्य है। ब्रिगेडियर पंडित सूरजभान अत्री है, सिसाई गांव के निवासी है, ये सेना से संबंधित है। साइना नेहवाल, गीतिका जाखड़, ललिता सहरावत और भीम सिंह, ये खिलाड़ियों में नाम शामिल आता है हिसार का। आप लोगों के लिए सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय जो है उसका नाम क्या है? हरियाणा का हृदय बताइएगा आप लोग। जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 7, 10, 8, 9 और उन जिलों के नाम भी बताइएगा। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला अधिसूचित किया था? रोहतक, चरखी दादरी, पलवल, गुरुग्राम। इस जिले में काम होना या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कब शुरू हुआ था बताइएगा आप। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को
किसकी अनुशंसा पे हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार हुक्म सिंह या सर छोटू राम? और पांचवा सवाल है, रोहतक जिले से ताल्लुक रखने वाले कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं? मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र हुड्डा, भगवत दयाल शर्मा, ये सारे ही। और इनका गांव भी बताइएगा अगर वो कोई रोहतक से है तो। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। माफ़ करिएगा आज थोड़ा लेट हुआ, उसका रीज़न थोड़ी बहुत तबीयत में खराबी, हल्का फुल्का बुखार था, इस वजह से। ठीक है, चलिए।